एमवाय अस्पताल के मनोरोग विभाग में सदस्य नर्सिंग ऑफिसर सोहन लाल शर्मा और अकाउंट डिपार्टमेंट के क्लर्क मनोहर लाल के बीच 16 नंबर फॉर्म को लेकर विवाद के बाद मारपीट होने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा सुपरिटेंडेंट से की गई। इसके साथ ही संबंधित क्लर्क पर कार्रवाई की मांग करते हुए अस्पताल के संपूर्ण नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नर्सिंग ऑफिसर का कहना है कि अस्पताल प्रबंधक के द्वारा पूर्व में भी बार शिकायत के बावजूद क्लर्क पर कार्रवाई नहीं की गई थी। अगर यही रवैया इस बार भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अपनाया गया तो नर्सिंग स्टाफ मजबूरन हड़ताल का रास्ता चुनेगी। वहीं इस मामले में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अशोक यादव का कहना है कि दोनों ही पक्षों में आपसी विवाद है। यह विवाद फॉर्म नंबर 16 को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों से बातचीत की जा रही है और इस विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ कर्मचारी नेता गोपाल बहाड़ा को भी मारपीट के साथ विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगी तो वह भी अपने कर्मचारी साथियों के साथ एमवाय अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए मीडिया को बताया कि दोनों ही पक्ष में कहासुनी और मारपीट हुई है, लेकिन जातिवाद जैसे मामले को बड़ा करना अशोभनीय है। जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों पक्षों को सुनकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। एक बिल बना रहा था, मैंने बोला कि आपका कार्य सुधार के लिए सीए का बात भेज दिया है, जैसे आएगा आपको दे देंगे। एक बार की जगह मैंने 10 बार उसको बोला, फिर ये बोला सफन भी आप शांतिपूर्वक चले जाओ, मैं आपको आ जाएगा जैसे बोल रहा था। तो ये जैसे आया, क्या तेरे को काम करने नहीं आता है, तेरे को मैं बताता मैंने फर्जी डिग्री करके नौकरी ली, तेरे को निकाल रहे हो। तो आदिवासी हरिजन है, तेरे को नौकरी करता नहीं आती, बताया मैंने काले पकड़ी और हाथ पकड़ के खींचा और उठा, तो इसमें मैंने हाथ ऐसा करा, मैंने दूर कराया। सोन भी झगड़ा मत करो और जो फार्म आ जाए इतनी देर में मजा किसी और दूसरे ने आके छुड़वाया। लेकिन उनका आरोप ये है कि आपने भी उन्हें मारा है। नहीं सर, ये आके इन्होंने पहले इन्हें झगड़ा करा, इन्होंने शायद मेरे को जाके बोले अरे आधे से तुमको काम करते नहीं आता है और तुमको हम बताते हैं कैसे काम। मैं नर्सिंग देता हूँ लेवल का, मेरे एक फोन पे तेरे को यहाँ से बाहर भगा दूँ, ऐसा बोला और उसके मोबाइल से उसने वीडियो बनाया और इनके स्टाफ वालों को बुला के मेरे पर प्रेशर बनाया। रात में थाने से फोन लगवाया, मेरे को टार्चर करा इन्होंने। मैं शासकीय कार्य कर रहा था, मनोहर सेलो सह कर दो अकाउंट सेक्शन। और ये मांग है कि जब ये शासन का कार्य कर रहा था, शासकीय कार्य का प्रकरण था, तो थाने वालों ने FIR दायर कैसे दर्ज करें? ये विभागीय मामला था, ऑन ड्यूटी का मामला था। हम इस मामले को लेकर अभी थाने जा रहे हैं और जिनने FIR करी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जिसने मारपीट करी है उसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज करवाने के लिए प्रकरण दर्ज करवाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट के तहत अगर एट्रोसिटी एक्ट के तहत अगर प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो इंदौर जिले के समस्त SC ST के अधिकारी कर्मचारी समाज के लोग थाने का घेराव करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे जब तक FIR दर्ज नहीं होती कर्मचारी खिलाफ। देखिए, इनने मारा पीटी नहीं करी, उनको पता है ये शासकीय सेवा, एक आरोप है, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जबकि उसने इनके खिलाफ मारा पीटी करी है। 16 नंबर के कारण ये आज आपका नाम करण भगत, जिलाध्यक्ष अजाक्स जिला इंदौर। कोई दिक्कत नहीं। गोपाल जी बताएं किस प्रकार की घटना आज एमवाय में घटित की गई है? ये आज से एक दिन पहले हमारा एक नर्सिंग स्टाफ सोहन लाल शर्मा ये अकाउंट सेक्शन में गए थे। उसके पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं। 16 नंबर फॉर्म जो इनकम टैक्स से संबंधित होता है उसको लेना है। 2-3 बार गए, उनको दिया नहीं गया। उनने फिर पुनः प्रयास किया वहाँ पर अकाउंट सेक्शन में जाके, तो संबंधित जो क्लर्क थे मनोहर सिमलोट करके, उनके पास पहुँचे तो फॉर्म देने का काम उन्हीं का है 16 नंबर। तो उन्होंने उनसे बोला कि तू बोले वहाँ जा, CA के पास जा। तो वो स्टाफ नर्स हमारे जो सोनलाल शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हम वहाँ क्यों जाए, ये काम आपका है, CA के पास हमारे जाने का काम नहीं है, इनकम टैक्स का फॉर्म देना आपका है। तो उन्होंने क्या तेरे को बोल दिया तो तू जाता क्यों नहीं? तो बोले तू तगारे से ऐसा मत बोलो। और तू तगारे से बात करने के ऊपर उनने वो सिमलोट जी ने कहीं उनको 2-3 लप्पड़ मार दिया मेन ऑफिस के अंदर ही। तो फिर वहाँ पे उनकी दोनों की आपस में बहस हुई। उसके बाद में जो स्टाफ नर्स सोनलाल शर्मा जी थे, उनके लगी हुई चोट भी आई है उनको। उनने अपने MLC भी करवाई और ड्रेसिंग वगैरह करवा के फिर वो थाने पे गए। थाने में उन्होंने MLC करवाई। MLC करने के बाद में उन्होंने अपने नर्सिंग जब स्टाफ को होता है, नर्सिंग स्टाफ में विरोध छा गया। उन्होंने उसको एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से 1-2 घंटे के कार्यक्रम के माध्यम से अधीक्षक महोदय तक शिकायत भेजने का और डीन महोदय को शिकायत भेजने का आग्रह किया कि इन पर उचित कार्रवाई की जाए और इस प्रकार से अभद्र व्यवहार नहीं हो। आगे से ऐसा अभद्र व्यवहार होता है तो फिर ये आंदोलन के लिए
तत्पर रहेंगे और आंदोलन होती है तो इसमें एमवाई प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जवाबदारी बन जाती है। संबंधित बाबुओं के पास में हमारी नर्सिंग हो चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो जब भी जाता है तो उनके काम कभी भी समय से नहीं होते। रिटायरमेंट के कागज़ 6-6 महीने तक नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीट। रिटायरमेंट वाली महिलाएं भटक रही है, उनकी बहुत सारी समस्या है। वो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं यहाँ जाओ, आपत्तियाँ आती है, उसके बाद भी वो आपत्तियाँ पूरी नहीं होती है। शासन के साफ दिशा निर्देश है कि कोई भी रिटायरमेंट व्यक्ति तो उसका 3 महीने पहले काम कर दिया जाए और आखिरी दिन उसको पेंशन का, लेकिन उनको पेंशन तक के नंबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी समस्या है, वो चपरासी की तरह रहते हैं। तो ऐसे बाबू को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यह लज्जित है। और 4th क्लास जैसे कर्मचारियों को भी बाबू का पद दे रखा है, तो आप सोचो कि कैसे है। कोई बार है, कोई चपरासी है, योग्यता है उसको, वहाँ पे चपरासी बाबूगिरी का काम कर रहा था, काम तो और नहीं होंगे। अधिक से अधिक अनुकंपा नियुक्ति वाले बाबू हैं जिन्होंने ढंग से ट्रेनिंग नहीं लिखी और इधर उधर 2 पैसे के चक्कर में घुमाते फिराते रहते हैं। काम जब भी लेट होता है जब पैसा मांगा जाता है, पैसे के कारण ही आपत्तियाँ भी आती है। आपत्ति लगाने का भी काम है, किसी पे एओ की साइन नहीं है, किसी पे डीडीओ की साइन नहीं है। ये चक्कर में हमारे सब पूरा स्टाफ हो रहा है। हमारा स्टाफ कम से कम 1500 से 2000 लोगों का है और इस तरह की अगर ये चीज़ें होती है तो आगे एक बड़ा आंदोलन होगा। 1 महीने के बाद बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें सब समस्या पैरामेडिकल स्टाफ की रहेगी और उस आंदोलन के लिए हम शासन, प्रशासन और मंत्रालय तक उसकी खबर भेजेंगे कि आंदोलन करेंगे। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम गोपाल भाड़, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष, संयुक्त मोर्चा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का संभागीय अध्यक्ष।